बीती हुई 27 मई है, उसकी दोपहर में हमारे पास ये सूचना आई फ़ोन से कि भाई भैया पापा आप हमारे घर आइए, ये लोग हमको बहुत मार पीट रहे हैं और हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। देखिए, पिता हैं, आंखों में आंसू हैं, भाई हैं, दुख है इनको। अगर मारते पीटते थे, प्रताड़ित करते थे, बार बार दरोगा साहब आते थे, वो भी प्रताड़ित करते थे। 15 दिन हफ्ता पे आते थे, तभी प्रताड़ित करते थे। बहन को ये शिकायत रहती थी कि हमारे साथ यहाँ पे अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। ससुराली जनों ने जॉब छुड़वा दिया था कि पहले बिटारा ब्रेजा लेकर आओ, तब तुम जॉब करने जाओगी, ऐसा इन लोगों का कहना है। उन्होंने कहा कि हम सर्विस कराएंगे, आगे पढ़ाएंगे, उसके बाद में शादी करने के बाद में हमको जालसाजी में फंसा करके उसका सर्विस छुड़वा दिया, जॉब छुड़वा दिया। हमें घर न जा कर के जिला अस्पताल आना पड़ा। वहाँ पे हमारी बहन की डेड बॉडी मिली हमें, वो भी उनके किसी परिवारीजन के साथ में नहीं। डेड बॉडी जो है जिला अस्पताल प्रशासन के कब्जे में थी। जो हमारे लड़की के साथ में हुआ है वही उन लोगों के साथ में दंड होना चाहिए, मृत्यु हत्या होना चाहिए उन लोगों को भी। कहते हैं बेटे अगर भाग्य से होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से पैदा होती हैं। अगर बेटे कहीं माता पिता की सेवा करने में चूक जाएं या माँ बाप बीमार हो जाएं तो बेटियां सबसे आगे बढ़ चढ़ कर माँ बाप की सेवा में आगे आ जाती हैं। बेटियों को माता पिता भी ज़्यादा प्यार करते हैं। महज 6 महीने पहले एक बेटी की शादी की जाती है, हंसी खुशी वो बेटी ससुराल विदा की जाती है और 6 महीने में 2 महीने वो अपने मायके भी आती है। इसी 6 महीने के भीतर उसकी हत्या कर दी जाती है और एक ऐसे घर में उसकी शादी की जाती है जिस घर के परिवार का मुखिया एक दरोगा है, यानी कि कानून की विधिवत जानकारी है, कानून का वह रखवाला है। नाम है उसका अशोक शर्मा, जो पुलिस विभाग में दरोगा है, महाराजगंज में और दरोगा है। उस बिटिया का ससुर दरोगा है। पुलिस ने 6 लोगों पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। इसमें पति है आलोक शर्मा, सास है नाम अज्ञात है, ससुर है अशोक शर्मा, जेठ अजय शर्मा, जेठानी कुमकुम, देवर है राज शर्मा और देवर भी सिपाही है, यानी कि यह भी पुलिस विभाग में है। कुल मिलाकर पुलिस विभाग में कई लोग हैं, तो इनको विधिवत कानून की जानकारी है, बावजूद इसके यह लोग दहेज की मांग करते थे। अब आपको बिटिया के बारे में बता दें कि बिटिया KGMC से एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स कर रखी थी। देखिए, यहाँ लोग अपने बेटों को नहीं पढ़ा पाते हैं, लेकिन एक पिता ने अपनी बेटी को KGMC से पढ़ाया। देखिए, पिता हैं, आंखों में आंसू हैं, भाई हैं, दुख है इनको। कितने मेहनत से, कितने लगन से क्या सोचा होगा इन्होंने। हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो हमें दुख है। हमें दुख इसलिए है कि शायद हम अपने बच्चों को इतना दूर न ले जा पाएँ। फिलहाल पुलिस ने BNS की धारा 85, BNS की धारा 82, दहेज प्रतिशोध अधिनियम 3, 1961, दहेज अधिनियम 1961 4, यानी कि 498A, 304B, 3/4 DP एक्ट के तहत जो IPC की धाराएं थी उसके तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और एक आरोपी जो कांस्टेबल है उसको हिरासत में ले रखा है। जांच जारी है, पोस्टमार्टम हो गया है। एक बिटिया साक्षी हंसती खेलती, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जब वह पढ़ाई करती थी लखनऊ में रहकर, कितना मुस्कुराती थी, लगता नहीं था। तमाम जगह उसके इंटरव्यू होने वाले थे, तमाम जगह फॉर्म दे रखी थी, जॉब भी वो कर रही थी। लेकिन ससुराली जनों ने
जॉब छुड़वा दिया था कि पहले बिटारा ब्रेजा लेकर आओ, तब तुम जॉब करने जाओगी, ऐसा इन लोगों का कहना है। एफआईआर में इस बात का जिक्र है। कैसे कैसे लोग हैं, तुम्हारे पास कौन से पैसे की कमी है? पुलिस तो ऐसे ही बदनाम है घूस लेने के लिए, और शायद लेते भी होगे तभी ऐसा कर्म किए हो। एक तस्वीर आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, कोतवाली में ये ससुर जी जो हैं साक्षी के, ये उंगली उठा उठा के धमकी दे रहे हैं लड़की के परिवार वालों को। इनके भाई साहब भी मौजूद हैं और बावर्दी ये पहुंचे हुए हैं, ये आरोपी हैं, इनके ऊपर एफआईआर है, लेकिन पुलिस है। यही कोई आम आदमी होता घसीट के लॉकअप में कर दिया जाता, उल्टा टांग दिया जाता। पीड़ा होती है साहब, दुख होता है। हम लोगों के भी बच्चे हैं, हम भी इसी समाज से हैं, और जिन्होंने कर्म किया है उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी बच्चियां हैं। ईश्वर सब देख रहा है, ईश्वर सबके साथ ऐसा करेगा। एक बाप के आंख में आंसू हैं कि शर्मा जी हैं, क्या सोचकर इन्होंने आवास विकास में शादी की थी, बिटिया को पढ़ाया लिखाया था। क्या कहेंगे शर्मा जी? सर हमको यही चाहिए, जो हमारे लड़की के साथ में हुआ है वही उन लोगों के साथ में दंड होना चाहिए, मृत्यु हत्या होना चाहिए उन लोगों को भी, जिसका दंड मिलना चाहिए। जैसे हमारे लड़की के साथ में हत्या किए हैं, उसी दंड भोगी अपराधी, दंड के अपराधी हैं, उनको हत्या होना चाहिए। केजीएमसी में उसको कैसे पहुंच गई थी पढ़ने? मेडिकल कॉलेज में सर हमने एडमिशन कराया था, वो एक कंपटीशन में पास होकर के गई थी। तेज थी पढ़ने में? जी बहुत तेज थी। हाँ। 85% नंबर उसका आया था ये हाई स्कूल में, 84% इंटर में आया है, 87% बीएससी में आया है। कंपटीशन करके वो मेडिकल कॉलेज में अपना एडमिशन कराई थी। उन्होंने कहा कि हम सर्विस कराएंगे, आगे पढ़ाएंगे, उसके बाद में शादी करने के बाद में हमको जालसाजी में फंसा करके उसका सर्विस छोड़वा दिया, जॉब छोड़वा दिया। उसके बाद में कहे कि आप बेटारा बिराजे लेके आओगी, कार लेके आओगी, तभी आपको ड्यूटी करवाएंगे, जॉब करवाएंगे, नहीं वरना आपको जॉब नहीं मिलेगी। हम आपको चौका बर्तन कराएंगे, खाना बनवाएंगे, नौकरी नहीं कराएंगे हम। अगर मारते पीटते भी थे? मारते पीटते थे, प्रताड़ित करते थे। बार बार दरोगा साहब आते थे, वो भी प्रताड़ित करते थे। 15 दिन हफ्ता पे आते थे, तभी प्रताड़ित करते थे। बार बार नवंबर फरवरी में भी मारते थे, मारे हैं। फिर उसके बाद में ठीक है। ये भाई साहब हैं, भैया क्या नाम है बाबू आपका? जी मेरा नाम ऋतिक शर्मा है, मैं चचेरा भाई हूँ लड़की का, साक्षी दीदी का। मैं उनसे छोटा हूँ। क्या कुछ हुआ था, कैसे क्या हुआ, कुछ जानकारी है आपको? जी जानकारी यही दी गई कि 27 मई जो आगामी बीती हुई 27 मई है, उसकी दोपहर में हमारे पास ये सूचना आई फ़ोन से कि भाई भैया पापा आप हमारे घर आइए, ये लोग हमको बहुत मार पीट रहे हैं और हम ज़िंदा नहीं बच पाएंगे। सूचना मिलते ही हम लोग फ़ौरन शहर की तरफ भागे, उनके घर की तरफ। जब तक हम पहुँचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमें घर न जा कर के जिला अस्पताल आना पड़ा। वहाँ पे हमारी बहन की डेड बॉडी मिली हमें, वो भी उनके किसी परिवारीजन के साथ में नहीं। डेड बॉडी जो है जिला अस्पताल प्रशासन के कब्जे में थी, पुलिस प्रशासन के कब्जे में थी, पर परिवारीजन कोई नहीं था वहाँ पे। हम लोगों ने मौके पर पहुँच के डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया और जो भी यथोचित प्रशासन की कार्रवाई थी उसमें पूरा सहयोग किया। कभी कोई बहन से आपकी बातचीत होती थी? जी बहन थी, बिल्कुल हमेशा बातचीत होती रहती थी। बहन को ये शिकायत रहती थी कि हमारे साथ यहाँ पे अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, हमारे साथ जो है कुशलता का व्यवहार नहीं है। पर हम लोगों ने इसको एक पारिवारिक आपसी मतभेद समझ के उनके परिवार के मुखिया से भी बातचीत करी, पूरी समन्वय बनाया
पर उन्होंने यह कह के टाल दिया कि हमारे घर का मामला है, कौन से पति पत्नी के बीच में विवाद नहीं होता है, कौन से परिवार में विवाद नहीं होता है, धीरे धीरे करके सब कुछ संपन्न हो जाएगा, सब सकुशल रहेंगे, आप इसकी चिंता मत कीजिए। पर होनी को कुछ और मंजूर था, क्या किया जाए। नहीं तो क्या ये भी कहा गया था कि नौकरी पे तब जाओगी, जॉब पे तब जाओगी जब बिटारा कार लेकर आओगी तब? जी, लगभग बीती 27 मई के कुछ दिनों लगभग 6 महीने शादी को हुए, उसके शादी के कुछ दिनों ही बाद ही, कुछ महीनों, लगभग महीनों के आसपास की बात की, उन्होंने इस चीज़ की डिमांड रखी थी कि कार दीजिए। पर हम लोगों ने अपने शादी के समय में ही दान दहेज या जो भी कह सकते हैं, एक हिसाब से जो गिफ्ट होता है, गिफ्ट का प्रक्रिया है, अपने हैसियत के अनुसार पूरी व्यवस्था की थी, सब कुछ दिया था। पर उन्होंने शादी के बाद में यह डिमांड रखना शुरू की, कार दीजिए, विटारा ब्रेजा कार दीजिए। और इसी के चलते उन्होंने मेरी बहन की जो है जॉब भी छुड़वा दी। जॉब मेरी बहन SCPM कॉलेज गोंडा में करती थी, SCPM नर्स हॉस्पिटल गोंडा में करती थी, वो एक्सरे टेक्नीशियन थी। और वो KGMU लखनऊ से कंपटीशन बीट करके एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स कर रखी थी, और काफ़ी अच्छी जो है उनकी यहाँ पे हॉस्पिटल स्टाफ में उनकी रेपुटेशन भी थी। तो यही सब मामला है। ये लड़का क्या करता था? जी, आलोक शर्मा जी जो मौके पे मेरे जीजा जी होते हैं, वो हम शादी के समय में तो उनके माता पिता परिवारजनों ने हमसे ये बताया था कि ये इलाहाबाद रहते हैं और ये ग्रेजुएट हैं, तैयारी कर रहे हैं स्टेट PCS या सिविल सर्विसेज की, और इनका सिलेक्शन होना तय है। पर शादी के बाद में हमें यह पता चला कि इन्होंने इलाहाबाद छोड़ दिया है। हमने जब इनसे पूछताछ करी तो उन्होंने ये बताया कि शादी के बाद में कौन अचानक से जो है फिर शहर छोड़ के चला जाता है, कुछ दिनों के लिए घर पे रहेंगे फिर जाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। तो बहन ने खुद की जिम्मेदारी समझते हुए, क्योंकि आज का समय ऐसा है, तो जॉब कंटिन्यू रखा, पर उनको ये भी नहीं मंजूर था। अच्छा जी। अच्छा, कभी एक बार ऐसा भी हुआ था कि लोग मारे पीटे थे तो बहन आपके घर चली आई थी, फिर आप लोग नहीं भेज रहे थे? जी, इन्होंने मारपीट की और काफ़ी ज़्यादा उनके साथ ज़्यादती करने की कोशिश भी की, तो बहन घर भी चली आई। पर इन्होंने फिर से हम लोग से हाथ पैर जोड़ के रिक्वेस्ट किया। और अब कौन चाहता है, कौन भाई, कौन बाप चाहता है कि बसी बसाए परिवार उजड़ जाए, अपनी बहन का सिंदूर उजड़ जाए? कौन चाहता है कि एक बार शादी किया, 6 महीने भी नहीं हुए ढंग से, और फिर से जो है दूसरी शादी करने की नौबत आए या शादी में कोई हेर फेर हो? कौन चाहता है कि परिवार बिखर जाए, हम जो है कोर्ट में चले मुकदमा लड़ें? कोई नहीं चाहता है। तो उन्होंने हमसे जो है फिर से तालमेल बनाया, पूरी कोशिश की, पर होनी को कुछ और मंजूर था, अपनी हरकत से बाज नहीं आए वो। जो वीडियो आप देख सकते हैं कि जिस दिन बीती 27 मई की रात को हम लोग FIR दर्ज कराने की मांग कर रहे थे, तो जो उनके ससुर अशोक शर्मा जी हैं, जो कि कार्यरत हैं महाराजगंज में, दरोगा हैं, तो वो इन वर्दी में आए थे कोतवाली में, और हम लोग को बाकायदा धमकी दे रहे थे कि आपको जो करना हो कर लीजिएगा। वर्दी में आए थे? जिला दूसरे जिले से कोतवाली में वर्दी में आए थे? जी, वो वर्दी में आए थे, हम लोग को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे थे, और वो इस चीज़ की धमकी दे रहे थे कि आपको जो करना हो कर लीजिएगा, हम देख लेंगे अपने हिसाब से। अच्छा, पुलिस का धौंस दिखा रहे थे? जी, वो अपनी वर्दी का और अपनी पावर का नाजायज़ धौंस दिखा रहे थे। मतलब इतना घमंड है पुलिस विभाग में होने का? पुलिस विभाग में होने का घमंड है। अब घमंड है तो फिर हम यही चाहते हैं न्याय विभाग से कि उनको भी, हमारी बहन को न्याय मिले, और पुलिस के उच्च अधिकारियों से जो है जांच कराई जाए, विवेचना में कोई हेरफेर ना हो। और इस चीज़ की मांग करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और आरोपियों को हिरासत में लिया जाए। आरोपियों को हिरासत में? जी, हमारी बहन को न्याय मिले, हमें और कुछ नहीं चाहिए। इनको और कुछ नहीं चाहिए, इनकी बातें आपने सुना, और चाहिए भी यही। आप देख सकते हैं वीडियो अपनी स्क्रीन पर कि ये जो इनकी बहन के ससुर जी हैं, वो महाराजगंज में पोस्ट हैं, दरोगा हैं, नगर कोतवाली के गेट पर मौजूद हैं, वर्दी में हैं, इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इनका कहना है कि वो धमकी दे रहे हैं कि जो करना है वो कर लीजिए। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। साक्षी जो एक हंसती खेलती लड़की थी, उसको न्याय कब तक मिल पाता है? और यह दुखद खबर हम दिखा रहे हैं, इसका हमें बहुत दुख है। दुखद खबर दिखाने में बड़ा ही दुख आता है, लेकिन क्या करें, खबर दिखाना हमारी मजबूरी है। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।